हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम अतीक अहमद एंड यू आर वाचिंग मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आपको मेड इन पाकिस्तान कैसा लगता है? इसके लिए सजेशन दिया करें यार। आप सब लोग जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के बारे में अच्छी वीडियोस शेयर करते हैं, जिनको आप दोस्त बहुत पसंद करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं हमारा चैनल, वीडियोस भी लाइक और कमेंट्स भी करते हैं, हमें सजेशंस भी देते हैं, इनबॉक्स भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप दोस्तों से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं। आज मैं आप दोस्तों से जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है मकामी अपनाओ। हम मकामी चीज़ें कैसे अपना सकते हैं? हम पाकिस्तान को या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? हम अपनी मईशत को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? अब फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको एक सेक्टर की मिसाल देता हूँ। एक सेक्टर है ड्रिंक्स का सेक्टर, कोल्ड ड्रिंक्स का। कोल्ड ड्रिंक्स में पाकिस्तान में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, कुछ नेशनल कंपनीज़ भी अभी कुछ उभर रही हैं। अब सोचिए कि आजकल गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है, हमारा हर आदमी कोल्ड ड्रिंक्स के पीछे पड़ा हुआ है। कोई पेप्सी ला रहा है, कोई कोका कोला ला रहा है। मेरा इन बातों से मकसद ये नहीं है कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी की तौहीन करूं या उसके ख़िलाफ़ कोई कैंपेन करूं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करने का सोचता हूं, और मेरी बातों को इसी तनाज़र में आप लीजिएगा। आपको मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ। अगर पाकिस्तान की आबादी 20-21 करोड़ है, जो कि अभी इस सेंसस में शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए, अगर इसमें से सिर्फ 30% लोग भी डेली 10 रुपये का कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वो एक महीने में 1800 से 20 करोड़ हो जाता है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करके और टीवी पे हम लोगों को बड़े सहाने अच्छे ख्वाब दिखा के कि ड्यू पीने से ये हो जाता है, कोक पीने से ये हो जाता है, कोलगेट से ये हो जाता है, तो हम लोग ख़रीदते हैं और उस चीज़ की कीमत से महंगे भाव ख़रीदते हैं। क्यों? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जो है ना उनकी बड़ी आंखों को भाने वाली होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स की बात हो रही थी, वो जो 1800 से 20 जो 2000 करोड़ रुपया होता है, वो महीने के आखिर में मुल्क से बाहर चला जाता है। हमारे मुल्क के रिज़र्व कम हो जाते हैं, सो हमारी करेंसी नीचे चली जाती है, क्योंकि वो तो दूसरे मुल्क का पैसा हो जाता है ना, हमारा तो नहीं है। हमारे पास जो स्टेट बैंक में रिज़र्व्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसी तरह बाकी सेक्टर्स का हाल है कि हम जब इम्पोर्टेड चीज़ ख़रीदते हैं तो हमारे पैसे जो हमारे आगे बच्चों के काम आएंगे वो बाहर चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तानी अगर इसी के मुकाबले में अगर कोई पाकिस्तानी चीज़ ख़रीदते हैं तो वो पैसे, चलो पाकिस्तानी आदमी ख़रीदेगा, बिजनेसमैन होगा वो भी, लेकिन पहली बात यह है कि वो पैसा मुल्क में रहेगा, मुल्क में जॉब्स बनेगी, मुल्क में इंडस्ट्री लगाएगा, वो हमारे बच्चों के काम आएंगे, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन जब बाहर चला जाएगा तो वो किसी भी दूसरे मुल्क में लगा सकता है, वो हम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करे। इसलिए मकामी अपनाओ, मुल्क बचाओ, मकामी अपनाओ, मईशत बचाओ, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। अब इसी पे आ जाएं, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पे आ जाएं। कोल्ड ड्रिंक्स की मैंने आपको बात की कि 1800 से 20 करोड़, या एक कंपनी का या दो कंपनी का, अगर कुल मिला के सब कंपनीज़ की बात करें तो हो सकता है ये 50-100 करोड़ से ज़्यादा हो जाएं। तो इसलिए इसी के मुकाबले में अगर हम मुल्की चीज़ें अपनाते हैं, मुल्की कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे आजकल तो गौर में अमृत कोला और इसके अलावा और भी मरी ब्रूरी वगैरह के बिग एप्पल वगैरह बहुत मकबूल हो रहे हैं, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मल्टीनेशनल की ज़्यादा मांग है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे लोगों में कुछ इस चीज़ का है नहीं। वो इस चीज़ पे ध्यान देते नहीं हैं कि यार बस मिल रहा है ले लो, वो चीज़ को दोस्त सोचते हैं, हालांकि वो ख़ुद अपनी अगली नस्ल को बर्बाद कर रहे होते हैं। अगर हम इसी के मुकाबले में अपने गन्ने का रस, दूसरे जो नींबू पानी है या दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उस पर हमें अच्छा जो है ना वो भी अर्न करने, एक तो हमें वही जो हम 10 रुपये में पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स वो हमें 5 में मिल जाएगा। दूसरा, इसी कोल्ड ड्रिंक सेक्टर में यकीन कीजिए कि हम अपना 1 करोड़ आदमी खपा सकते हैं, 1 करोड़ आदमी को बिज़नेस मिल सकता है अगर सिर्फ हम कोल्ड ड्रिंक्स पर ध्यान दे दें। अगर हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पाकिस्तानी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो सोचिएगा ज़रूर, आप ख़ुद इसकी कैलकुलेशन करके देख लें। मैंने की तो मैं जो है ना वो बड़ी हैरानगी हुई। अब मुझे बताइए, जब कोक पेप्सी नहीं थी तो लोग पानी नहीं पीते थे, जब कोलगेट नहीं थी तो लोग दांत नहीं साफ़ करते थे, या जब फेयर और लवली थी तो पाकिस्तान की सारी औरतें काली थी क्या?
तब भी खूबसूरती थी, तब भी दांत साफ होते थे, तब भी बाकी सारे काम होते थे, तब भी लोग खाना खाते थे। अभी मैगी या नूडल्स जो दूसरे आ गए हैं, तब भी सारे काम होते थे। अब भी हम पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, हम अपने नेशनल लेवल पर ब्रांड बना सकते हैं भाई। अपने ब्रांड्स को प्रमोट कीजिए। इसी तरह मेरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी हमेशा की तरह गुजारिश होती है कि आप जहाँ भी हों पाकिस्तानी प्रोडक्ट को तरजीह दीजिए। जाइए स्टोर में, जाइए कंपनी में जाइए और उनसे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मांगिए, पूछिए। जब आप पूछेंगे, जब कोई कस्टमर डिमांड करता है, तो वो जो शॉप वाला है या कंपनी वाला है या जो ट्रेडर है, वो लाजम उसकी जो है ना सप्लाई करता है, वो लाजम वो चीज़ मैनेज करता है, वो लाजम उसके मुल्क से मंगवाता है जिसकी आप डिमांड करते हैं। अब जब भी जाएं तो पाकिस्तानी चीज़ें मांगा करें भाई। अपनी यंग जनरेशन को हम पाकिस्तान पे बहुत फ़ख्र करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत जज्बाती लोग हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसके लिए क्या करते हैं, इस पर भी तो थोड़ा ध्यान आना चाहिए, इस पर भी तो थोड़ा ख्याल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम हाँ ज़ुबान से कह दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, हम प्राउड पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी चीज़ खरीद, यार मुझे तो जो है ना यूरोप की चाहिए, मुझे इम्पोर्टेड ही चाहिए। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स की, सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक्स की मैंने आपको मिसाल दी है, आप किसी भी और चीज़ में इसको ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़, आप यकीन कीजिए, आलू हम पैदा करते हैं, हम पैदावार इसके आलू की बनाते हैं, लेकिन वही आलू जब बाहर जाता है उधर से उसके चिप्स बन के आते हैं। वो सिर्फ अपनी सर्विसेज पे हम पे जो है ना, हम हो सकता है 2 रुपये का आलू दें, वही 2 रुपये के आलू का चिप्स बना के 40-50 रुपये में हमको वापस वही चीज़ हमसे लेके जाता है, हम ही को जो है ना रीसेल करता है और उसी से पैसे जो है ना वो ले जाता है। इसी तरह कॉटन है, हम रॉ मटेरियल बेचना शुरू कर देते हैं, रॉ मटेरियल बेचते हैं, वो उसी से ड्रेस बनाता है और उनके जो है ना सिर्फ ब्रांड का हम नाम सुन के उनको ढेर सारे पैसे दे देते हैं। क्यों भाई, अपने ब्रांड कहाँ जाएंगे? अपने ब्रांड अभी तो बहुत सारे खैर हो रहे हैं मकबूल, लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं कर रहे, वो बाहर के लोग उनको ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है। आप सर्जिकल को ले लें, आप स्पोर्ट्स को ले लें, टेक्सटाइल को ले लें, इसके अलावा सीमेंट को ले लें, ये पाकिस्तान के पास सरप्लस है और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारी हुकूमत की तवज्जो कम है और हमारे लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है। कोशिश कीजिए, अभी तो पाकिस्तान की इकानमी बहुत ग्रो कर रही है, बहुत स्कोप है, अब कोशिश कीजिए, अब इसमें बहुत कुछ मिलेगा। खैर मैं लगता है बहुत ज़्यादा ही जज्बाती हो गया हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सोचेंगे। आप ऐसी वीडियोस दूसरे दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ऐसे आइडियाज़ शेयर किया करें। आपके पास कोई आइडिया है तो मेरे से शेयर करें। तो क्या कहूँ, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें बताया करें, हमें लाइक्स कीजिए, कमेंट्स किया करें। और अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस डेली बेस पर मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।